दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। आम आदमी पार्टी के मदन लाल वो शख्स हैं जिन्होंने इसी साल फरवरी में बीजेपी पर केजरीवाल सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी थी। मदन लाल का आरोप था कि उन्हें पार्टी के 9 विधायक तोड़ने के लिए कहा गया और इसकी एवज में उन्हें सीएम पद और पैसों का लालच दिया गया। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल हालांकि इस आरोप की पुष्टि के लिए कोई रिकॉर्डिंग या कोई और सबूत पेश नहीं कर पाए। पिछली बार मदन लाल बीजेपी के गढ़ रहे कस्तूरबा नगर से 5000 वोटों से जीते थे। मदन लाल को यहां से 33,209 वोट, बीजेपी की शिखा राय को 28,935 और कांग्रेस के नीरज बसोया को 24,227 वोट मिले थे। इस सीट पर गुर्जरों का दबदबा माना जाता है। हालांकि इस सीट पर सरकारी कॉलोनियां भी आती हैं, जैसे सादिक नगर का इलाका। इसके अलावा एंड्रयूजगंज, गढ़ी कोटला, आईएनए कॉलोनी भी इसी सीट के तहत आती है। आम आदमी पार्टी फिर से मदन लाल को यहां अपना चेहरा बना सकती है, जबकि बीजेपी फिर एक बार शिखा रॉय को बतौर उम्मीदवार आजमा सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस फिर से नीरज बसोया को मैदान में उतारेगी, कहना मुश्किल है। दिल्ली से अब तक 10 नुक्कड़ बहस। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरोज सिंह। आज हम बात करेंगे कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट की। क्या है इस सीट की खासियत और क्यों जनता किसी भी पार्टी को यहां पसंद करेगी, क्या होगा इसका आधार, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ तीनों पार्टी के मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है अभिषेक दत्त कांग्रेस की तरफ से, हमारे साथ है श्याम सिंह जी आप पार्टी की तरफ से और हमारे साथ है राजीव बब्बर जी बीजेपी की तरफ से। सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आपकी पार्टी के विधायक यहां से रहे 2013 में जब चुनाव हुए, तो कितना खर्च किया उन्होंने और क्या कुछ आपने जनता के लिए किया जिसके लिए आप दोबारा जनता के पास जा सकते? मैम, पहली दफ़ा हमारी पार्टी आई है। माननीय मदन लाल जी विधायक चुन के आए, जो कि इसी क्षेत्र के लोकल रेजिडेंट्स हैं, यहीं के रहने वाले हैं। 4 करोड़ रुपए उनको पार्टी से मिले सरकार की तरफ से। वो 4 के 4 करोड़ प्लस उसके बाद भी कम से कम जो हमारा टोटल बजट है 20 को क्रॉस कर गया है। क्योंकि कुछ बड़े प्रोजेक्ट हमने शुरू किए हैं, जैसे गुरुद्वारा रोड पे 6.5 करोड़ रुपए का एक सीवर लाइन का अमेरिकन टेक्नोलॉजी से किया गया काम। अभी आप प्रेजेंट में देखें तो पिलंजी गांव के अंदर जो सीवर लोग 81 में सीवर डाले थे, 82 के एशियाड विलेज में, जो अभी मदन लाल जी के द्वारा डाले गए हैं वो सीवर गांव। तो आपको लगता है जितना खर्चा किया वापस आ जाएंगे? हम वापस बिल्कुल आएंगे। हम अपने इसी टेक पर। पिछले चुनाव में किसी ने कैंडिडेट को वोट नहीं दिया था। दिल्ली की सच्चाई ये है। आम आदमी पार्टी एक सपना बेच रही थी, कुछ लोग उसमें गुमराह हुए थे, इस कारण से दिल्ली में परिणाम आया था। और लोकसभा के परिणाम में आपने देखा मदन लाल जी ने काम किया होता तो लोकसभा में ये सीट वो जीतते। लोकसभा में भी वो सीट ये नहीं जीत पाए। जहाँ तक सीवर की बात है, 4 करोड़ तो हर विधायक को मिला। उसने 4 करोड़ का अपना प्लान देना था। जो सीवर की ये बात कर रहे हैं, आज पूरे इलाके के अंदर अगर आप कस्तूरबा के पूरे इलाके में चले जाएं, सीवर में लोग बुरी तरीके से परेशान है। गाँव के सीवर बंद है। देखिए मैम, जैसे इन्होंने खुद ही मेरी बात को पहले खुद ही कह दिया कि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे वोट पड़ा, विधायक के नाम पे नहीं पड़ा। उसी तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा, इंडिया में पड़ा, किसी कैंडिडेट के नाम पे नहीं पड़ा। आज मैं खुद एंड्रयूजगंज से निगम पार्षद हूँ 2.5 साल से, और मैं आपको ऐसे ऐतिहासिक काम बता सकता हूँ 2.5 साल में हमने लोगों के बीच में जाके रखे। ये विधायक होकर इन्होंने 15 करोड़ रुपए लगाए, मैं पार्षद होकर अपने एरिया में 20 करोड़ से ज़्यादा काम हमने कराया है। हमें चुने हुए विधायक से सिर्फ ये चाहिए कि जनता की बातें सुने, जनता के बीच में आए। ये ना हो कि बिल्कुल मोहल्ला सभा का एक कॉन्सेप्ट आम आदमी पार्टी ने दिया था, जनता के बीच जाकर वो कहते थे सुनने के लिए। 49 दिनों आप अपनी पार्टी दिखा, हमने वही चाहिए। हमें 49 दिन। आपको 49 दिन वाली चीजें चाहिए? आपको क्या चाहिए बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ कस्तूरबा नगर? कस्तूरबा में डेवलपमेंट चाहिए। क्या डेवलपमेंट में क्या चाहिए आपको? सीवरेज की ज्यादा समस्या है। सीवरेज चाहिए, ठीक। आपको क्या चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए? सीवरेज और पार्क में सुधार हो। पार्क मैं इस पार्क में सुबह से मैं हूँ और मैं आपको बताऊं इस पार्क के बारे में। आप पर सवाल आता है श्याम सिंह जी, एक टॉयलेट नहीं है इस पार्क में। यहाँ पर आज मोदी सरकार में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल तो साथ दे रहे थे उनका सफाई में, तो यहाँ टॉयलेट मैं आपको बता रहा हूँ, इस पार्क के अंदर इस कॉर्नर पे टॉयलेट बने हुए हैं, जो कि अभी माननीय विधायक जी ने बनवाए, मदन लाल जी ने।
अभी हमने यार बाहर तक जाना पड़ा, डीडीए विकास सदन कॉर्नर जाता पे है इंसान। मैम नहीं इस कॉर्नर पे आप पूरे पार्क में घूम के देखिए। हमारे 1 घंटे से घूमी ढूंढा नहीं। हमारे अभी प्रेमनगर पार्क जिसमें मार्केट पार्क है वो हमने बहुत ज्यादा डेवलप कराया। पंजाबी मोहल्ले में हमारी एमपी ने आके सीवर साफ कराए, इसलिए ये जो बातें कर रहे हैं। ये बात एक मिनट रुकिए, एक मिनट मैम, मैं बताना चाहता हूँ, एक सेकेंड। आप मुझे एक बात बता दीजिए। आप दोनों लोग यहाँ खड़े हैं, आम आदमी पार्टी से भी है, बीजेपी से भी हैं। मेरा वो 159 वार्ड है। आपके विधायक ने या आपके सांसद ने पिछले 1 साल में हम वार्ड पे नहीं, पूरे कस्तूरबा नगर की बात नहीं, मैं आपको तुक का मैं बता रहा हूँ। फिर देखिए 5 महीने या 2 महीने नहीं होते, मान सकता तो फिर ये भी बोलेंगे इनको 4 महीने का काम मिला। 4 महीने का ये तो आप क्लेम कर रही है 49 दिन में आप लोगों ने कर दिया, एक क्लेम कर रहे हैं 100 दिन में कर दिया। एक वादा मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको करना चाहता हूं। आज हम गली गली जाते हैं, महाबल नगर जाते हैं, नानक चंद बस्ती जाते हैं, कोटला में जाते हैं। घरों की पहचान सीवर से होती है। वो तीसरा सीवर जो बह रहा है वो मेरा घर है। जहां सीवर बहना बंद हो जाता है वो मेरा घर है। ये वादा मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से करना चाहता हूं कि सीवर मुक्त कोटला हम इनको देंगे। 5 साल पहले आज 1 साल से सीवर मुक्त कस्तूरबा नगर भी होगा। देखिए ऐसा है कि इनके जो कैंडिडेट यहाँ से चुनाव जीते 5 महीने में क्या कुछ किया? वो लोगों से नहीं मिले, लेकिन हमारी कैंडिडेट हारने के बाद भी लोगों से मिलती रही। अमर कॉलोनी के एरिया में, बाकी सब जगह तो इन्होंने दर्शन भी नहीं दिए। और ये वही मदन लाल जी हैं जो 8 तारीख को परिणाम आया था और 7 तारीख को इन्होंने रात को एक आरोप लगा दिया था कि मुझे करोड़ों रुपए मिल रहे हैं कहीं जाने तो बाद में लगाया था, लेकिन फोन उस दिन आया था। क्या गारंटी देते हैं मदन लाल जी टिकट नहीं मिलने पे भी साथ में रहेंगे अगर ऐसा होता है तो? अगर हमारे साथ रहेंगे। हमारे एमएलए ने पूरे क्षेत्र में काम देखिए। हमारे एमएलए का पार्टी जिसका कैडर बेस है, जिसका कार्यकर्ता है और एक सीनियर लीडरशिप हर जगह से चुनाव लड़ रही है। हम चुनाव जीतने के बाद सीएम का फैसला करेंगे। और दूसरी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश में डेवलपमेंट का काम कर रही है। बिल्कुल इसी नाम पे चेहरे पे बात करते हैं। आपको लगता है कि आपके चेहरे सामने आते हैं जो भी जीत के आते हैं? ऐसे है चेहरा कभी आपके पास आता है अगर विधानसभा जीत जो लायक कैंडिडेट, जो इलेक्टेड जो पर्सन होते हैं वो जरूर आते हैं, जो अपनी पब्लिक से प्यार करते हैं, जुड़ते हैं अपने क्षेत्र की जनता से। मदन लाल जैसे नहीं आते। डेवलपमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी देश में कर रही है। बिजली की जो सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी ने की 2015 तक की सब्सिडी दी, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया था। मार्च तक की सब्सिडी दी, उसके बाद हटा दिया, झूठ बोला था इन्होंने। 49 दिन पे हमने वो 49 दिन तो हमारे काउंट हैं, परंतु हम जो आज ये बात है धरने वाले जुटेंगे, पूछ रहे हैं धरने वाले जुटेंगे? धरना प्रदर्शन हमारा बंद है, हम नहीं करेंगे धरना प्रदर्शन। आपको लगता गलत है? धरना प्रदर्शन पे हट गए, हम काम कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन की तरफ नहीं जा रहे। कांग्रेस का मतलब डेवलपमेंट है। जिस डेवलपमेंट को हमने दिल्ली में करा है आज 15 साल में, जब 15 साल में कांग्रेस का राज्य चला है, एक एक आदमी ने डेवलपमेंट को महसूस करा है। भले ही मेट्रो हो, भले ही एयर कंडीशन बसेस हो, भले ही हमारे यहाँ पे रोड हो। आज हम दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास सिटी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि कस्तूरबा नगर की जनता आज विकास को एक मुद्दा मान रही है और तीनों पार्टी आज कह रही हैं, चाहे उन्होंने 100 दिन में जो विकास किया हो, 49 दिन में जो विकास किया और कांग्रेस कह रही है 15 साल का विकास, यही रहेगा मुद्दा कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट में इस बार जब चुनाव होंगे। कल फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नई सीट लेकर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सरोज सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।